ये तस्वीरें देख रहे हैं ना आप। ये तस्वीरें क्या बताती हैं? अब तक तो यही सब कह रहे थे कि मॉनसून कब आएगा, गर्मी से राहत कब मिलेगी। और देखिए मॉनसून की एंट्री तो हो गई और धमाकेदार अंदाज में हो गई। राज्य सरकारों की टेंशन बढ़ गई है। मुंबई से लेकर मध्य प्रदेश तक ये बारिश आफत बन गई है। और कहीं पर मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया तो कहीं किसी राज्य के लिए ऑरेंज अलर्ट। मॉनसून किसी के लिए खुशगवार बना है तो किसी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत। बरसात का ये मौसम सुहाना तो लगता है, लेकिन ज्यादा बरसात परेशानी बन जाती है। ये देखिए, कहीं पेड़ उखड़ गए हैं तो कहीं कारें बह रही हैं, सड़कें अंडरपास जलमग्न हैं, जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। दीपिका, ईशा, मॉनसून केवल रोजमर्रा की जिंदगी पर ही नहीं बल्कि सेहत पर भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि बाढ़ बारिश से दूषित हुआ पानी बैक्टीरिया इन्फेक्शन, डायरिया, हेपेटाइटिस का खतरा बढ़ा देता है। और तो और बरसात में हरियाली आंखों को तो राहत देती है, लेकिन कई बार आंखों की सेहत के लिए भी बड़ा खतरा बन जाती है। बिल्कुल मीनाक्षी, बारिश के दिनों में कंजक्टिवाइटिस, फंगल, वायरल और साथ ही साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एलर्जी परेशानी बढ़ा देते हैं। ऐसे में आंखों में रेडनेस, ड्राइनेस, इचिंग और दर्द झेलना पड़ता है। इसीलिए इस मौसम में आंखों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। वैसे आई केयर तो आपको हर मौसम में करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो बारिश हो, क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आंखों की दुश्मन हैं, जैसे काम और पढ़ाई के लिए लंबे वक्त तक ऑनलाइन रहना, रेडिएशन और पोल्यूशन से घिरे हुए रहना। बिल्कुल दीपिका, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट और मायोपिया को आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? इन बीमारियों के बढ़ते मामले बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ा देते हैं। अब देखिए, जिन आंखों से हम दुनिया का हर रंग देखते हैं उनका ख्याल तो रखना पड़ेगा, और उसके लिए स्वामी जी की तरह हरियाली में योग कर सके तो बहुत बेहतरीन है। लेकिन हरियाली के बीच ना भी जा पाए तो हमारी तरह चार दीवारी के अंदर ही योगाभ्यास तो करना जरूरी है, क्योंकि योग और प्राणायाम आंखों के लिए वरदान से कम नहीं है। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और स्वामी जी ही बताएंगे अब आंखों के लिए कौन कौन सा योग किया जा सकता है, प्राणायाम के जरिए आंखों की कैसे सेहत सुधारी जा सकती है। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो, इधर हमारे साथ ये बच्चा है अनीश, इधर आदित्य, इधर योगेंद्र जी हमारे। इन्होंने तो आंखें भी अच्छी कर ली और डायबिटीज से भी मुक्ति पा ली। इंसुलिन तक बंद हो गया। डायबिटीज के कारण से आंखें कमजोर पड़ जाती है, आंखों की एक्सरसाइज ना होने से आंखें कमजोर पड़ जाती है, ज़्यादा पित्त और स्ट्रेस के बढ़ने से आंखें कमजोर पड़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर के कारण से आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो एक तो ये त्राटक जो हो रहा है यहाँ पर, ये अप्रतिम है इसके लिए जो अनीश जी कर रहे हैं, और आदित्य जी हमारे अनुलोम विलोम कर रहे हैं। आप भी करो जी योगेंद्र जी। और इन्होंने ओहो ये अपनी आंखों को पूरा रिजुवनेट कर लिया है। और एक ये अनुलोम विलोम के साथ साथ अब देखो शीर्षासन, सर्वांगासन, आंखों का पूरा अभ्यास मैं बताता हूँ सूक्ष्म एम से शुरू करके। जलनेति सूत्र नीति भी इधर हमारी बेटियां करती है। देखो ये जलनेति सूत्र नीति भी इधर हो रहा है। देखो आंखों को ऐसे यूं गोल घुमाना, ये यूं दोनों तरफ से यूं गोल गोल घुमाना, नीचे ऊपर दाएं बाएं। और ये जलनेति सूत्र नीति। और फिर सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय, आंवला एलोवेरा का सेवन। फिर ये देखो ये शीर्षासन, मैंने एक दिन पहले भी बताया था, हमारे पूज्य गोविंद देवगिरी जी की एक आँख की रोशनी पूरी चली गई। उन्होंने बादाम और ये सफ़ेद मिर्च, 5 सफ़ेद मिर्च, 5 से 10 बादाम, थोड़ा सौंफ, इसका पाउडर बना करके सर्दियों में तो ऐसे ही गर्म दूध या गर्म पानी से, और गर्मियों में ठंडे दूध या से ले लेना, उसमें डाल करके। और ये आँखों में आई ग्रिट डालना, आई ग्रिट खाना, वटी, आई ग्रिट ड्रॉप, आई ग्रिट वटी। फिर महात्रिफला घृत खाली पेट खिलाते हैं। गाजर का जूस पिलाते हैं, गाजर बड़ी ज़बरदस्त है। गाजर और ये लौकी, एकदम पतंजलि की ऑर्गेनिक लौकी है। गाजर का जूस बड़ा अप्रतिम होता है। फिर ये जो गौ माता है ना हमारी इधर,
अब तो गौशाला में ही प्रोग्राम रखा हुआ है। गौ माता पर हाथ फिराना। आज से 30 साल पहले एक बहन मिली मुझे रुड़की की, उसने बताया स्वामी जी मैंने तो आँख से दिखना बंद हो गया था, गौ माता पर हाथ से जैसे खुरेरा करते ऐसे हथेली से खुरेरा करती रही और आँख में नई रोशनी आ गई। ये एकदम हुई हुई बात बता रहा हूँ आपको। शीर्षासन, सर्वांगासन बहुत ज़बरदस्त है। फिर थोड़ा सा ये हलासन, फिर मरकट आसन, ये आँखों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और यदि शुगर के कारण से नज़र कमजोरी है तो मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, एटीएम की सब्जी। यदि बीपी के कारण से आंखें कमजोर पड़ी है तो मुक्तावटी और बीपी ग्रिट कोई भी एक ले लिया लौकी के जूस के साथ। और यदि स्ट्रेस के कारण से आंखें कमजोर पड़ी है तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और साथ में मेधावटी और ये आई ग्रिट ले ली। स्ट्रेस के कारण से आंखें कमजोर हैं तो देखो प्राणायाम ध्यान करना पड़ेगा। जिन कारणों से स्ट्रेस हो रहा है उसको दूर करना पड़ेगा। पित्त बढ़ने से, पित्त के लिए परम औषधि है मोती पिष्टी। मोती पिष्टी से आंखों की रोशनी एकदम अच्छी हो जाती है। तो ये छोटे छोटे उपाय, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास, एलोवेरा का जूस, व्हीट ग्रास। बीच में फोन कट गया था हमारे पीएसआर वाले, थैंक यू। हाँ, मैं इसलिए स्वामी जी रुकी हुई थी क्योंकि यहाँ पर कई भी बार बच्चे जो ध्यान बातें आप रखते हैं, बताते हैं ना हम अनकट रहते हैं। लेकिन स्वामी जी ये बड़ा कई बार जो जबरदस्त आप एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं वाकई में ऐसा लगता है कि जैसे ये तो चमत्कार है, लेकिन चमत्कार योग का है, चमत्कार आयुर्वेद का है और ये वो प्रैक्टिकलिटी है जिसे लोगों ने खुद ने अनुभव किया है और फिर हमारे साथ साझा करते हैं। स्वामी जी अब थोड़ी सी मौसम की इसलिए बात हो जाए कि मॉनसून तो बड़ा सुहाना लगता है लेकिन कई मायनों में सेहत के लिए संकट भी बन जाता है। बारिश के कारण स्किन एलर्जी होना, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाना, ऐसी तमाम परेशानियां तो होती ही हैं, लेकिन आंखों में इन्फेक्शन भी सबसे ज़्यादा इसी मौसम में होता है। तो स्वामी जी इन्फेक्शन को दूर करने के उपाय भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले तो इम्यूनिटी को मजबूत करना ज़रूरी है। तो वो कौन से 10 योगाभ्यास हैं हर दिन अपने रूटीन में यदि कोई शामिल कर ले तो आंखों की क्या पूरे शरीर की परेशानी को दूर किया जा सकता है? एक, हाँ, पूरे शरीर की देखभाल के लिए एक साधारण दंड, 2 हनुमान दंड, ये ऐसे ऐसे 10 अभ्यास बता दे रहे हैं इम्यूनिटी के लिए। फिर इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट बटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, अश्वगंधा, शतावर आदि बताती हैं। सुबह खाली पेट गाय का घी, नारियल का तेल या जैसे आज बता दिया ये ब्राह्मी घृत है। फिर ऐसे अमृत रसायन जिनकी पित्त की प्रकृति है, जिनकी कफ की प्रकृति है, च्यवनप्राश आँखों के लिए, इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। गाय का घी खाओ, रिफाइंड ऑयल भगाओ अपने रसोई से, ये तो इम्यूनिटी के लिए पार्श्वदंड। फिर ये चक्रदंड। आपने पूरा 10 का पैकेज बोला तो पूरा ही बता दे रहे हैं। ऐसे ऐसे और भाई देखो अभ्यास से ये भी हो सकता है। इसके लिए तो थोड़ा सा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, लेकिन ऐसे नहीं होगा। फिर ये तो सब कर ही सकते हैं, कम से कम एक ऐसे, ये 2 ऐसे। और आँखों के लिए ये त्राटक, जननेति, सूत्रनेति इधर बच्चे कर रहे हैं और त्रिफला से आईवास, ये भी बड़ा जबरदस्त है। जननेति, सूत्रनेति और ये त्रिफला से आईवास। और देखो ये इम्यूनिटी के लिए दंड बैठक, फिर सूर्य नमस्कार, फिर रनिंग, फ्रंट रनिंग, बैक रनिंग, फ्रंट वॉक, बैक वॉक। और जो स्विमिंग कर सके तो स्विमिंग। तो देखो लो सुपर इम्यूनिटी तैयार हो गई। सुबह सुबह करोड़ों लोग हमारे साथ, चाहे हम सिंबॉलिक 2 बार ही करते हो, मेरे भाई बहन 10-10, 20-20 बार सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। और एक आदत पड़ जाती है फिर, योग की आदत।
मीनाक्षी जी ने अपनी उम्र को वही का वही थाम रखा है, बल्कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है और अपना स्वास्थ्य, अपनी शक्ति, अपना सौंदर्य और अपना बल उसको बढ़ाती जा रही है। ऐसे ऐसे करना है और सूर्य नमस्कार कर रहे, ताड़ासन तेरे ताड़ासन कर रहे। योगिक जोगिन के तो पूरे 20 अभ्यास बता देते हैं, जिससे जितना बन पाए। कम से कम एक ये, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। और कम से कम 2 अभ्यास तो रोज ही शुरू में ही करवा देते हैं हम कि ये एक तो ऐसे और फिर एक ये ऐसे। प्रवाह के साथ पता ही नहीं लगा कब हो गया सब। और यहाँ से शुरू करें, मकरासन करें, भुजंगासन करें, मकारी आसन ना करें। आप दोनों बहनें भी कितनी प्यारी लग रही है योग करते करते। ऐसे मैं तो कहता हूँ सब माता पिताओं को, सब बच्चों को, सब घरों में सब जिम्मेदार बने, जवाबदेह बने कि मुझे योग करना, मुझे अपने बच्चों को योग कराना है। बीमारियों का खर्चा, बुराइयों का खर्चा, लड़ाई झगड़ा का खर्चा सब बच जाएगा। निखर्चे रहेंगे, सेविंग होगी और आप एक अच्छी ज़िंदगी, प्रॉस्परस ज़िंदगी जी पाएंगे। तो ऐसे इतना साव कर लें तो स्वामी जी, इससे पहले कि बड़ी ये तेजी से हम भी खड़े हाथ होकर घुमा के बैठ के भी किया के जा पंछी सकता बने है। और फिर देखो उड़ते ऐसे। फिरे, उससे पहले एक प्रश्न और आपके सामने रख देती हूँ। स्वामी जी, बारिश के मौसम में बैक्टीरिया, फंगल, वायरल, गंदा पानी, ये तमाम चीज़ें जो हैं आँखों के लिए और शरीर के लिए बड़े दर्द से कम नहीं है। स्वामी जी, ये आँखों की इन्फेक्शन के बहुत बड़े कारण भी बनते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कंजक्टिवाइटिस की परेशानी हो जाए तो फिर उससे क्या क्या उपाय करने चाहिए? हम यहाँ पर भुजंगासन कर रहे हैं स्वामी जी, लेकिन आँखों के लिए आप उपाय बताएं। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। हाँ, भुजंगासन तो 100 बार करना चाहिए। मैं भी कर लेता हूँ। चलो चलो उल्टे लेटो, सब करो। आदित्य जी, हाँ, अनीश जी, योगेंद्र जी, और हमारी डॉक्टर बहन है, क्या नाम है, यूके से आई है, स्वाति जी। हाँ, और हमारी असम से भी बहन है, उसने लंब ठीक किया है। उल्टे लेट करके भुजंगासन 10-20 बार से शुरू करके 100 बार तक पहुँचो। ऐसे तो कंजक्टिवाइटिस हो जाए तो एक तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड खाना। अब देखो, इम्यूनिटी के रेडीमेड उपाय, चीनी और रिफाइंड ऑयल, वाइट राइस, वाइट वीट और सफ़ेद नमक, ये सब सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर सब हटाएं। इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत, अश्वशिला आदि कुछ न कुछ ले सुबह सुबह। गोधन अर्क शुद्धिकरण के लिए, सशक्तिकरण के लिए गाय का घी या वर्जिन कोकोनट ऑयल। आँखों के लिए आईग्रिट, मस्तिष्क के लिए मेधावटी आदि। और ये देखो, ब्राह्मी घृत मस्तिष्क के लिए और महात्रिफल घृत आँखों के लिए। आँखों में डालते भी, उससे अक्षी तर्पण भी करते हैं। और ये होले होले ऐसे 10 बार से शुरू करके 100 बार तक पहुंच जाते हैं। कंजक्टिवाइटिस के लिए सबसे अच्छा आँखों में डालने के लिए है, एक तो ये डाल लेते हैं आँखों में, गुलाब जल। इसमें आंवले की सूखी कलियां डालकर के रख दो। ये पिछले 30 सालों से हम प्रयोग करते आ रहे हैं और उसी से ही ये बेटियां इधर सुबह से वो कर रही है। त्रिफला से पानी से या गुलाब जल में आंवला डाल करके उससे वो जो है आँख का तर्पण कर रही है। आईवास, त्रिफला से आईवास या गुलाब जल से आईवास। फिर ये सौम्य या बहुत ही ज़बरदस्त है, सौम्य या आईग्रिट ड्रॉप आँख में ऐसे डाल के। हमारा सैकड़ों लोगों के साथ मिलना होता है, कई बार तो हज़ारों हो जाते हैं। तो हम ये डाल लेते हैं तो हमारी आँखों पर उसका असर नहीं होता
कई बार परिवार में भी किसी को कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, तो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, आँखों की भी एक इम्यूनिटी है, तो आँखों की इम्यूनिटी के लिए आईग्रिट सौम्य और ये आईग्रिट वटीन, और ये तो बहुत ही गजब है जो है इसको, हाँ, ये आँख में जो है काजल, इसको डालते रहे, ये बड़ी अच्छी है। तो चीज़ें तो बहुत है। वैसे हल्दी, अदरक, लहसुन, सॉरी, ये अदरक, प्याज, सफ़ेद प्याज है ये, सफ़ेद प्याज, नींबू और अदरक, तीनों का एक एक चम्मच रस, और इसमें फिर 3 चम्मच इसमें हनी, पतंजलि का प्योर हनी हमने सबको उपलब्ध करा रखा है, यही डाल लें। और फिर इससे ही ये तैयार करते हैं। दृष्टि बड़ी ज़बरदस्त लगती तो है लेकिन अप्रतिम। आंवले का रस ये तो सबको उपलब्ध करा दिया हमने, सुबह सुबह ये पी लिया था। और मंडूक आसन करो, चलो अब सब मंडूक आसन करो। तो मैं कह रहा था ये तो आँख के लिए डालने के लिए और खाने के लिए औषधि बता दी। वैसे भी शाम को त्रिफला चूर्ण सप्ताह में कम से कम एक बार आंखों की प्रॉब्लम हो जाए तो आंवले का चूर्ण या आमल की रसायन बहुत जबरदस्त है। आमल के रसायन 200 ग्राम, 20 ग्राम उसमें सप्तामृत लोह मिला ले और 10 ग्राम मुक्ता पिष्टि या मुक्ता शुक्ति मिला ले। मुक्ता शुक्ति थोड़ी सस्ती होगी, मोती पिष्टि थोड़ी महंगी होगी। और उसमें शुगर है तो वसंत कुसुमाकर सामान्य रूप से रसराज या योगेंद्र उसमें मिला देते हैं। बच्चों को कुमार कल्याण रस, और रेडीमेड चाहे तो आईग्रिट गोल्ड है इसो है। तो स्वामी जी कहने का मतलब ये है रात को जी, ये आमल के रसायन में ना आंवले के रस की भावना दे देते, वो 10 गुना 100 गुना ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो आमल के रसायन बेस्ट होता है, उसको पानी में घोल के ऐसे उस ऊपर से मुंह डाल के पी ले थोड़ा, नहीं तो दांत थोड़े काले काले से हो जाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा उसका असर होता है आमल के रसायन का। तो ये बात बिल्कुल ठीक आप कंजक्टिवाइटिस स्वामी जी कह रहे हैं 7 दिन में खत्म, ये है महिमा। स्वामी जी बात केवल मौसम क्योंकि बारिश का है इसलिए आंखों की देखभाल करें, इसकी तो कोई ऐसी बात नहीं है। 12 महीने ऐसा काम करना चाहिए कि आंखों की देखभाल होती रहे, और हर मौसम में इसे करने की जरूरत है जो स्वामी जी उपाय बता रहे हैं। फिर चाहे बारिश हो चाहे सर्दियां हैं। स्वामी जी, देश में एक आंकड़ा ये कहता है कि पहले से ही 8 करोड़ से ज्यादा लोगों की नजर कमजोर है। ऐसे में क्या आंखों पर चढ़े हुए मोटे चश्मे को उतारा जा सकता है? अभी जैसे आपने शुरुआत में एक एग्जाम्पल दिया कि भाई जिनकी आंखों की रोशनी भी चली गई, वो बादाम और काली मिर्च घी का सेवन कर रहे हैं तो उनकी आंखों की रोशनी फिर से लौट आई। लेकिन स्वामी जी, ये जो मोटे मोटे चश्मे चढ़ जाते हैं फिर उन्हें उतारने के लिए क्या प्रयास किया जा सकता है? देखो, हम तो यहीं से बैठे बैठे त्राटक कर रहे हैं। हमारे सामने ये दीपक जला हुआ है, तो हमारे एक भाई हैं राजीव गुप्ता डीएस वाले, बोले स्वामी जी मैंने 35 मिनट कर लिया त्राटक। तो धीरे धीरे करके पहले 2-3 मिनट में आंखों में आंसू आने लगता है, फिर धीरे धीरे 5 मिनट 10 मिनट तक अभ्यास हो जाता है। सप्ताह में 1-2 बार तो त्राटक ऐसे लंबा करना चाहिए जैसे मैंने अभी बताया। सूरज का त्राटक कर ले, रात्रि को चांद का त्राटक कर ले। और भाई किसी को ज़्यादा ही मोहब्बत है अपनी पत्नी से तो अपनी पत्नी का त्राटक कर ले, पहले बता देना, कभी ये ना सोचे मुझे क्यों घुर्रा रहे हो। तो लेकिन स्वामी जी, अगर पत्नी अपने पति का त्राटक करने लगी, पति असहज हो जाएंगे, उन्हें लगेगा आज पता नहीं क्या कोई क्लास फ्लास लगने वाली है, क्यों इतनी देर से मुझे घूर के देख रही है। एक दूसरे की आंखों में प्यार से देखें। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें, आपकी नजरों ने समझा, ये गा करके फिर एक दूसरे की आंखों में देखना जाकर। तो ये तो थोड़ा, लेकिन हाँ, आंख से भी आंख का त्राटक होता है। एक संप्रदाय है भारत में, वो तो एक माता जी बैठ जाती है मंच पर और
फिर बाकी लोगों को वो अपनी तरफ देख करके कहती है हमारे नज़रों में नज़रें मिला करके त्राटक करो और ध्यान करो, शिव का दर्शन करो। तो खैर ये तो हम हंसी मजाक में भी गंभीर बातें कहते हैं ऐसे। तो त्राटक नंगे पाँव, मैं तो नंगे पाँव रोज़ सुबह उठ करके चलता हूँ। बहुत सर्दी का दिसंबर जनवरी का महीना छोड़ दीजिए, कभी कभी तो मस्ती में उसमें भी चलते हैं। 10 महीने नंगे पाँव हम घास पर मिट्टी पर चलते हैं। अब देखो हमारी गैया मैया को आंखों पर चश्मा चढ़ा है इसको कभी? गाय को, भैंस को, हाथी को, हिरण को, क्यों? नंगे पाँव चलते हैं, उसमें सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट दब जाते हैं। वही मैं आपसे पूछने वाली थी स्वामी जी, पाँव में ऐसा क्या होता है तलवों में? सप्ताह में 1-2 बार त्राटक किया करें। ये समझाइए स्वामी जी कि पाँव के तलवों में ऐसा क्या होता है जो आंखों की रोशनी बढ़ा देता है? फेफड़े का, ये हार्ट का, ये डायबिटीज का, ये किडनी का, ये आंतों का, ये थायराइड का, ये पेट का, सेम यहाँ पर भी है। यह ज़्यादा प्रभावी जो है, धरती से हमारी जीवनीय ऊर्जा जुड़ी हुई है, यहाँ से अच्छे से दबता है चलते समय ना, इस पर ज़्यादा जोर पड़ता है, एड़ी पर कम, पंजे पर ज़्यादा जोर पड़ता है। तो यह अपने आप पूरी शरीर का बाहर यहाँ पर आता है। और जब भूमि का स्पर्श होता है, घास का स्पर्श होता है, उससे सच में आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो ये सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट सारे दब जाते हैं, आंखों से लेकर के ब्रेन से लेकर के पूरे शरीर के। तो पूरा शरीर का हेल्दी होना ज़रूरी है ना, तो हाथों में पैरों में सारे पॉइंट दब जाते हैं। सप्ताह में 1 बार कम से कम जल नीति, सूत्र नीति आदि कर लेना। बहुत कर लिया आज तो हमारी बेटियों ने। तो ये जल नीति, सूत्र नीति अप्रतिम है। फिर इसमें एक तो ये जल नीति के लोटे से करते हैं, एक दूसरा तो ऐसा बना रखा है, ये देखो ये साथ में पकड़ रखा है, एक नाक में डालो और थोड़ा प्रेशर दो, दूसरे नाक से अपने आप पानी निकलता है। टेढ़ा करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा ही करो बेटा, सीधा सीधा दबा दो बस उसको। हाँ, दबाते ही दूसरी तरफ से तुर्री बनती है, अच्छी से पूरा मुट्ठी से दबा के। हाँ, और घबरा गई थोड़ी, ऐसे ही सीधी नाक रख करके बस ऐसे मुंह खोल के रखा और ऐसे दबा दिया, बस दबाते ही दूसरी तरफ से उस हाथ में से देते हो ना, दोनों हाथों से दबाओ, उसको पूरा भर के रखो। पानी भरो, पानी है ही नहीं उसमें। तो पानी भर के और फिर जो है दोनों हाथ खाली रखो, उसको दबाओ, दूसरे से भयंकर निकलता है वो। लोटे से तो धीरे से निकलता है, इससे प्रेशर से निकलता है सारा कचरा साफ। हाँ, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। ये ऐसी चीज़ें सप्ताह में 1 बार जल नीति, सूत्र नीति कर लेना, सप्ताह में 1 बार ही त्रिफला से आईवास कर लेना। त्रिफला से आंखें धोने से, या जैसे आज गुलाब जल से बताया, गुलाब जल में आंवला थोड़ा डाल करके, आंवले की कलियां डाल करके उससे धोना। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी काम की। तो ऐसे ये अप्रतिम बातें हैं। और एक विषय और है जिनका स्वामी मन जी। बड़ा चंचल रहता है ना, जी, मन का बड़ा असर होता है, तो मन को शांत करने के लिए अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ध्यान जरूर करें। जिनका मन चंचल होता है, अशांत होता है, रात को सपने में भी उनकी आंखें चलती रहती हैं, पुतलियाँ चलती रहती हैं, रात को भी सोते समय भी आंखें पुतलियाँ चल रही हैं, तो आंखों को विश्राम ही नहीं मिलेगा, तो मोटे मोटे चश्मे तो चढ़ेंगे। पूछो, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये इसलिए मन कहती को स्वामी शांत जी, रखो। ध्यान का तो आज एक पूरा सेशन भी हम करवाएंगे ज़रूर, क्योंकि जिनका मन चंचल है उनका मस्तिष्क भी चंचल है, फिर सब कुछ चंचला ही वो हो जाता है। तो लेकिन उससे पहले जो हम मौसमी बीमारियों की बात कर रहे हैं, वो तो आंखों के दुश्मन हैं, लेकिन स्वामी जी जो एक दुश्मन हम अपने पॉकेट में लिए घूम रहे हैं, वो स्मार्टफोन, वो तो आंखों का सबसे बड़ा दुश्मन है। स्टडी ये कहती है कि अंधेरे में लगातार फोन देखने की वजह से स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट आंखों की रोशनी तक छीन सकती है। और आज की डेट में स्वामी जी मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूरी भी बहुत है, लोग मोबाइल साथ साथ लिए चल रहे हैं, तो साइड इफेक्ट से फिर कैसे बचे स्वामी जी? ये जो मोबाइल का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, इससे 4 से 8 घंटे अनप्रोडक्टिव खर्च हो रहे हैं, बच्चों के, जवानों के, बुजुर्गों के, इसी में पिले पड़े हैं। कितनी समय, शक्ति, ऊर्जा नष्ट हो रही है, जवानी, बचपन नष्ट हो रहा है, जिंदगियां नष्ट हो रही है इसमें। तो भाई ये जो डिजिटल फास्टिंग बहुत ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है उतना ही इसका उपयोग करो। इसलिए हम कहते हैं विज्ञान वरदान भी और अभिशाप भी। तो ज़्यादा स्क्रीन टाइम ये आँखों का भी दुश्मन है, दिमाग का भी दुश्मन है, और इससे पूरी
हमारी भाव चेतना है, हमारा मानस, ब्रेन का पूरा प्रोग्रामिंग ही गड़बड़ हो जाता है। तो अत्यंत संवेदनशीलता के साथ, जागरूकता के साथ हमें करना पड़ेगा कि ऐसे हम रोज करीब 50 अभ्यास बता देते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादामुष्ट नासा स्पर्शासन, नौकासन, सेतुबंधासन, सर्वांगासन, हलासन, और फिर ओबिसिटी के लिए अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, पूरे शरीर की फ्लैक्सिबिलिटी के लिए भी ऐसे ये है, बड़े अच्छे। तो हमें संयम से जीना पड़ेगा। जीवन में सब विधि संयम हो, जग हित रत तव तन मन धन हो, शम दाम उद्यम चरणाश्रय हो, पकड़ प्रभु की नैया, परमेश्वर पार करे नैया, साधन रत हो, साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया, साधन रत हो, साधक भैया। तो जीवन में सब प्रकार से संयम, ओवर थिंकिंग बड़ा कारण है सब बीमारियों का। नेगेटिव थिंकिंग, उल्टा पुल्टा सोचना, उल्टा पुल्टा देखना, उल्टा पुल्टा सुनना, उल्टा पुल्टा खाना पीना, जीना करना कराना, यही तो सब गड़बड़ झाला है। हर कदम जीवन नैया डगमग है, हर पल विनाश का डर है। हे मेरे खिवैया प्रभु, मेरी नैया आप ही पार करो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, भव पार करो हमको भी। अति अधम पतित से पावन उद्धार करो हमरा भी। जीवन नैया डगमग है, हर पल विनाश का डर है। तुम ही हो खिवैया सबके भव पार करो हमको भी। तो ये बहुत जरूरी है मेरी बहन, हर पल जिंदगी में सावधान रहना है। साधु सावधान, इसलिए हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने कहा, मीनाक्षी जी, अवेयरनेस इज योगा। हर पल सजगता, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक पग जिंदगी में गलत रखा, पहाड़ में आदमी 200, 500, 1000 फीट नीचे जा पड़ता है। ज्ञान के स्तर पर, भक्ति के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर, कर्म के स्तर पर, आचरण के स्तर पर, विज्ञान और तकनीकी में बड़ी बड़ी लैब्स हैं। जरा सा गड़बड़ हुआ तो पता लगा पूरी लैब में आग लग गई। साइनाइड, वो उसका भी प्रयोग होता है लैब के अंदर। जरा सा पता लगा सूंघ भी लिया तो वहीं मर गए। इसलिए सावधानी जरूरी है। हर पल जीवन में सजगता रखो, जागरूकता रखो, होशपूर्ण जीवन जियो विवेक के साथ। जैसे विवेक व्यक्ति का मर जाता है तो व्यक्ति का पूरा जीवन ही नरक बन जाता है। जी मेरी बहन। बिल्कुल स्वामी जी, जो सावधान है वही बलवान है। तो बलवान बने रहना है तो फिर सावधान भी बने रहना है। और सावधानी भी ऐसा नहीं कि आज सुबह कुछ बेहतर कर लिया तो शाम खराब कर ली, या फिर आज का दिन बहुत अच्छा निकाल लिया और ये सोचा कि अब कल अगर सावधानी नहीं रखी तो क्या हो गया। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी आप बोलते रहते हो ना जी, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन के साथ ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्वामी जी, जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, आंखों पर उनकी हाई बीपी का बहुत बुरा असर पड़ता है। इरेगुलर बीपी से भी आंखों का रेटिना डैमेज होता है स्वामी जी। अब ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे तो आंख सलामत रहेगी, आंखें सलामत रखनी है तो फिर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होगा। तो स्वामी जी, उसके लिए क्या किया जा सकता है? बीपी के भी कई कारण हैं। जेनेटिकली भी बहुत लोगों का बीपी रहता है, स्ट्रेस के कारण से, नींद पूरी ना आने के कारण से, कुछ ऐसे ही गफलत में रहते हैं। उधेड़ बुन जब देखो तब उलझ पुलझ, जिंदगी में अंतर्द्वंद, उथल पुथल, मार धाड़ मची हुई है। खींचा ताण गाँव की भाषा में। तो भाई इस खींचा ताण से थोड़ा ठहर। तुझे भगवान ने इंसान बनाया, इंसान बन कर के जी और मुक्तावटी ले ले। लौकी के जूस के साथ थोड़ा मरकटासन कर ले, मरकटासन, और बैठ करके शशकासन, मंडूकासन,
लेट करके मरकटासन, पवन मुक्तासन, ऐसा इससे दोनों चीज़ें एक साथ होंगी। बीपी भी नॉर्मल होगा, शुगर भी नॉर्मल होगा, और दोनों ही दुश्मन है आँखों। बढ़ा हुआ बीपी, बढ़ा हुआ शुगर। शुगर बढ़ने पर जैसे मैंने कहा था, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी मधुग्रिट, और जिनको भी आँखों की प्रॉब्लम उठते ही 2 गोली आई ग्रिट की खा लेना है, और लौकी इसके गाजर के जूस के साथ खा लेना। गाजर में थोड़ा अनार चुकंदर और मिला लेना, हीमोग्लोबिन भी फर्स्ट क्लास रहेगा। आप सब उठते ही पी सकते हो, उसके 10 सही से पेट भी बढ़िया साफ हो जाएगा, चाय कॉफ़ी की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे दसियों चीज़ें हैं, चाय, कॉफ़ी और तमाम तरह की चॉकलेट, बर्गर, पिज़्ज़ा, जितने भी सिंथेटिक फूड, जितना भी रिफाइंड ऑयल, चीनी आदि, और भी बहुत स्नैक्स के नाम पर सुबह से शाम तक फालतू की चीज़ें खाते रहते हैं। ऐसे ये सारी सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, इनको तो ज़िंदगी से हटा ही देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बड़ी ख़तरनाक है। तो एक तो ये मरकटासन, ब्लड प्रेशर के लिए आराम आराम से होले होले करना है, इसलिए हम आराम आराम से कर रहे। देखो, अपोजिट साइड में पैर, अपोजिट साइड में गर्दन, फिर पवन मुक्तासन है। तो बीपी, शुगर 100% कंट्रोल ही नहीं, क्योर रिवर्स हो जाते हैं। ये हमारा अनुभव है, लाखों करोड़ों लोगों पर, करोड़ों लोगों को हमने मधुमेह से मुक्त किया है, उच्च रक्तचाप से मुक्त किया है। और इसीलिए अनीश जी, योगेंद्र जी, आदित्य जी का उदाहरण तो मैं शुरू से ही दे रहा हूँ। आज बैठो बच्चों, 40 यूनिट इंसुलिन चल रही थी, लो उसको रिवर्स कर दिया। मंडूकासन 1 से 2 सप्ताह लगता है। खीरा, करेला, टमाटर का जूस और कुछ नहीं खिलाते। एटीएम की सब्जी, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी बहुत खा रखा है। प्रेशर कम दो भाई पेट के ऊपर, बेचारा पेट परेशान रहता है, किसके पल्ले पड़ गया। सुबह से शाम तक मुझ पर इतनी क्रूरता, इतनी जुल्म जाती, इतनी नाइंसाफ़ी। बहुतों का पेट सोचता होगा किसके पल्ले पड़ गया, सुबह से शाम तक ठोका ठाकी रखते। बहुतों की किडनी, बहुतों का लीवर, बहुतों का फेफड़ा, इतना धुआं धक्कड़ अंदर की, ओहो, सिगार और सिगरेट, उसके छल्ले उड़ाते हैं, दिमाग खराब हो गया। वैसे पोल्यूशन की आई तो वह करते रहते, एक ही आई इतनी हो, तेरे फेफड़े की एक ही आई तो पूरी 1000 एक ही आई है। तो ये सब चीज़ें गड्ढ-बड्ढ कर देती है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, स्वामी जी, शुगर के बारे में एक सवाल आपसे तो पूछना शुगर है भी नॉर्मल, कि यदि किसी व्यक्ति ने शुगर को कंट्रोल कर लिया और उसके कारण से फिर और अपने आप को ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, हाँ, लेकिन क्या अगर सावधानी नहीं रखेगा तो फिर से उसे शुगर हो सकता है, या एक बार अगर क्योर हो गया तो फिर दोबारा बीमारी नहीं आएगी? नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, ज़्यादा गड़बड़ी ठीक नहीं है। एक बार नॉर्मल आ गया शुगर जी। तो बाकी डिसिप्लिन तो हर एक को रखना है। देखो, जीवन के बारे में एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, एवरी पर्सन हैव एवरी डिजीज इन द बॉडी। सबके शरीर में मोटापा, अब कोई आदमी कहे कि मोटापा, अरे भाई ज़्यादा खाओ, पड़े रहो, कुछ नहीं करो, कोई भी मोटा हो जाएगा। तो मोटापा, बीपी, शुगर ये लाइफस्टाइल डिजीज है, इसलिए आपको अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई, 19-20 हो गया चलेगा, बाकी डिसिप्लिन से जियो ना। अब हमको कोई बीमारी थोड़ी है, ना बीपी है, ना शुगर है, ना लीवर किडनी की प्रॉब्लम, ना हार्ट की प्रॉब्लम, ना मोटापा है, फिर भी हम डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते। हम खाने को तो 1 किलो लड्डू खा जाए, ऊपर से आधा किलो रबड़ी भी खा जाए, 10 गोलगप्पे भी रगड़ जाए, ऊपर से समोसा भी फेल दे, तो भी कोई दिक्कत ना हो, लेकिन हम नहीं खाते। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन इज लाइफ, अनुशासन ही जीवन है, अथ योगा अनुशासनम। तो हमें ना एक डिसिप्लिन लाइफ तो जीनी ही चाहिए, और जो डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं फिर बीपी, शुगर, अब थायराइड भी बढ़ जाता है उससे। एक आप थायराइड आँख की बात कर रहे थे, एक बहन की आँखें ना, मैं 2 को देख चुका हूँ पिछले 7 दिन में, ऐसे आँखें बाहर इतनी मोटी मोटी, इतनी मोटी मोटी, रियली इतनी मोटी मोटी, जितना आँख का साइज होता करीब उससे डबल, और ऐसे पैर भी सूजे हुए, चेहरा भी सूजा हुआ। ये थायराइड के लिए थायरोग्रिट
धनिए का पानी, और ये दोनों पैरों में, चलो ये पॉइंट दबाओ, देखो ये पॉइंट दबाएं, ये दोनों पैरों में, ये थायरोइड धनिए के पानी के साथ, और ये आंखें ठीक, चक्कर भी नहीं आएंगे, और थायरोक्सिन आदि सिंथेटिक दवाएं नहीं लेनी पड़ेंगी। क्या बात है। और मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, किसी के प्रति भी द्वेष बुद्धि नहीं रखो। योस्मान द्वेष्टि यम भुजम विश्वस्तम मोजम भेदम। संध्या उपासना करते हैं तो 6 बार ये संकल्प करते हैं, द्वेष बुद्धि नहीं होनी चाहिए। आजकल तो हेट, घृणा, नफरत, हिंसा, वायलेंस, वार, पूरी दुनिया में खून खराबा मचा हुआ है, रिश्तों का कत्ल हो रहा है। हिंदू मुसलमान, हिंदुओं को आपस में एक दूसरे को मारने काटने में लगे हैं, मुसलमान शिया सुन्नी करके, ईसाई जो है वो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक करके, और आस्तिक नास्तिकों में अलग अलग बेवजह के झूठे सिद्धांत, झूठी मान्यताएं, उनके नाम पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अपना काम ठीक से कर लो, ठीक से जिंदगी जी लो, क्यों लड़ाई झगड़ा मचा रखा है, प्रेम से जी लो। प्रेम परम औषधि है और गुरु हरि की शरणागति। रघुपति भगति संजीवनी मूरी अनुपान श्रद्धा मति पूरी, राम कृपा ना सही सब रोगा जो यही भांति बने संजोगा। मेरो वैद्य गुरु गोविंदा हरि हरि नाम ओखद मुख देवा काटे जम के फंदा, ये है परम औषध। तो भस्त्रिका अब करे थे ना प्राणायाम और ध्यान, ये बड़ा गजब है। जो ज्यादा व्यायाम आसन नहीं कर पाते, प्राणायाम करें, भक्ति पूर्वक करें। भस्त्रिका, कपालभाति, वायु प्राणायाम, शीतली शीतकारी, कुछ तो भीतर से उबलते ही रहते हैं। गर्मी होती है ना, पेट में गर्मी होती है, आंखें लाल हो जाती है, चेहरा लाल पड़ जाता है, खून से ब्लीडिंग होने लगती है, पेशाब भी पीला पड़ जाता है, गुस्सा आता है। पित्त मत बढ़ने दो, लौकी, तोरई, परवल, टींडे, अच्छी अच्छी सब्जियां खाओ, ड्राई फ्रूट भी खाने तो भिगो करके खाओ, मिर्च मसाले ज़्यादा मत खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। शीशम, पीपल, बेल, दुर्वा, दूधी घास का प्रयोग करो, तो पित्त मत बढ़ने दो। छोटी छोटी बातें बड़ी गजब की है। और एक है निर्गुंडी, देखो निर्गुंडी यही लगा हुआ है चारों तरफ, ये निर्गुंडी। निर्गुंडी का रस आंख में डालो, आंख ठीक। आदरणीय राष्ट्रपति जी महोदया, क्योंकि खुद बता चुके पतंजलि यूनिवर्सिटी में जब आई थी, तब उनके आंखों के 2 साल से आंखों के आंसू नहीं रुक रखे, एम्स वाले सब फेल हो गए। हमने इसका एक्सट्रैक्ट बना करके दे दिया राष्ट्रपति महोदया को, और आंख ठीक हो गई, आंख के आंसू उनके बंद हो गए। कोई भी पूछ सकता है। ये महामहिम हमारी श्रद्धामयी द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कह रहा हूँ। ये आंख के लिए बड़ा अच्छा है। और नाक में डाल दो, माइग्रेन पेन गायब। ये जो निर्गुंडी खड़ी है ना चारों तरफ, ऐसे नहीं लगा रखी, हर एक जड़ी बूटी का। और ये जो ये केला है ना, केला वैसे ठंडा होता है, और इसकी जड़ का रस निकाल करके पी लो, किसी में कितने उबाल आ रहा हो ना, वो भी ठीक हो जाता है। किसी को पीरियड के समय शारीरिक संबंध आदि बनाने से, और पता नहीं कैसे उपदंस रोग बोलते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है प्राइवेट पार्ट्स में, इसको पी लो। यूटीआई की प्रॉब्लम, केले की जड़ से, केले के फूल की सब्जी बना करके खाओ, कच्चा केले की सब्जी बना करके खाओ, पका हुआ केला, दक्षिण में तो छोटे बच्चों को भी पका हुआ केला, और उसको फिर अच्छे से हलवा जैसा बना करके दे देती है माताएं। पका हुआ केला, उसको उबाल करके और उसको स्टीम करके फिर बच्चों को हलवा जैसा बना करके पेस्ट बना करके खिलाते हैं। स्वामी जी, छोटा सा सेशन ध्यान का करवा दें। रेडीमेड हलवा, प्रकृति ने इतने अच्छे अच्छे उपहार दे रखे हैं। हाँ, वो बहुत जरूरी है, ध्यान। और ध्यान करते समय एक तो अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, फिर उद्गीत, ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः हरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो अच्छायणम, ओम नमो लोय सबसाहुणम। ये परात्पर ब्रह्म जो जगत के परे और सब नाम रूप स्वरूपों में एक ही विश्व में विश्वातीत ब्रह्म है। सब नाम रूप स्वरूप उसी के हैं। सिया राम में सब जग जानी, सब शिव शक्ति के रूप है। लक्ष्मी नारायण की सीता, राम के राधा, कृष्ण रुक्मिणी, कृष्ण के भगवान भगवती के ही सब स्वरूप है। इस भाव चेतना से पिंड में, ब्रह्मांड में, सर्वत्र ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म वासुदेव सर्वम। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम। सात अवसम मुहिमय जगदीका मोदी संतधिक करिए। ऐसे जो अंतर्मुखता के साथ ध्यान करते हैं तो ब्रेन के 86
बिलियन न्यूरॉन्स से 100 ट्रिलियन से ज़्यादा पॉजिटिव स्नैप्स वाइब्रेशन पॉजिटिव सिग्नलिंग निकलती है। 37 ट्रिलियन सेल से 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक एक एक सेल से पॉजिटिव सिग्नलिंग होती है और पूरा शरीर ज्ञान भक्ति प्रेम करुणा वात्सल्य आनंद से आप्लावित हो जाता है। दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन, दिस इज द पावर ऑफ साइलेंस। मौन होकर के पॉजिटिव ऐसे रहें, सांसों के साथ पॉजिटिविटी ध्यान करो। फैलाएं और नेगेटिविटी ओंकार से ध्यान, दूर गायत्री रहें। ध्यान, भगवान का। आज का मूल मंत्र यही है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।